सारी है सर। तो मेरा बच्चा मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, समस्या हमारे दिमाग की सिर्फ उपज है, हमारे दिमाग की सिर्फ उपज है, हमने उसको समस्या नाम दे रखा है। असल में मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं, समस्या तभी तक समस्या है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते बच्चा, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते तभी तक वो क्या है, समस्या है। जैसे ही आपने उसे स्वीकार कर लिया, आपने सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया और वो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो समस्या का एक ही समाधान है बच्चा, एक ही समाधान है, उसे स्वीकार कर लेना। जैसे ही आप स्वीकार करोगे, समस्या अपने आप शांत हो जाती है, समस्या समाप्त हो जाती है। असल में एक समस्या टर्म है, जबकि वो अपने आप में एक काम है। हम लोग सोचते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये समस्या आ गई, ये मुसीबतें आ गई, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा था, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक काम है, मुस्कुराते हुए उसे करिए। अगर सबसे बड़ी आपको दिक्कत, जब भी आप तनाव में आओ, जब भी आपको लगे कि हम टेंशन में हैं, तनाव में है, तो पता है मुस्कुराना सीखो बच्चा, मुस्कुराना सीखो। और पता है दरवाजे से बाहर इग्नोर करना सीखो। लाइफ में तनाव हो, टेंशन हो, जो भी व्यक्ति आपको तनाव देता हो, टेंशन देता हो, उससे कहो कि आप और अपना तनाव गेट के बाहर लेकर आओ। हमें एक छोटी सी जिंदगी मिली है, एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी मिली है, न तो इससे पहले कोई जन्म था, न तो कोई आने वाले समय में जन्म होगा। ये सब फालतू बातें हैं कि हम पूर्व जन्म की बात करेंगे तो अगले जन्म की बात करेंगे, तो ये सब फालतू बातें। एक ही जन्म मिला है, यही पहला है, यही आखिरी है, आखिरी है। इसी में मुस्कुराओ, अपनों से बातें करो, दिल खोल के जियो। जो अचीव करना चाहते हो उसे अचीव करो, जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करो, जिस सपने को देखो उसके लिए जान लगा दो। ये शरीर का कुछ मतलब नहीं है, शरीर ईश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करो। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शरीर थकता है, मेरा बच्चा शरीर कभी नहीं थकता, आपका ब्रेन थकता है, आपकी सोच थकती है। तो हमें अपनी सोच को स्ट्रांग करना है और अपने ब्रेन को मजबूत करना है, और ये आता है आपके मेडिटेशन से आता है, आपको योगा से आता है। थोड़ा बहुत योगा करो, मेडिटेशन करो, आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो सब रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये शरीर है, जैसा आप चाहोगे वैसा काम कर सकते हो। और एक चीज बता दो बच्चा, शरीर कैसे काम करता है। ऊर्जा का 3 लेवल होता है, ऊर्जा का क्या होता है, 3 लेवल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम आप कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऊर्जा क्या होती है बच्चा, जो फर्स्ट ऊर्जा होती है, फर्स्ट एनर्जी होती है, वो आपने कुछ खाया और खाने के दौरान आपको बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो फर्स्ट लेवल की ऊर्जा है बच्चा। इससे सफलता कभी हासिल नहीं होती, इसे नोट कर लेना। दूसरे लेवल की ऊर्जा क्या होती है, दूसरे लेवल की ऊर्जा होती है आपकी आत्म ऊर्जा, जिसे आप कहते हो आत्मबल, मनोबल, ठीक है। तो आत्मबल जो होता है, फोर्स लगाए ना सर, फोर्स लगाए ना बच्चा उसके साथ, तो आत्मबल इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है सेकंड लेवल की ऊर्जा है। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो अगर आपके बॉडी में आहार हो या ना हो, लेकिन कहते हैं आत्मबल होना चाहिए। तो ये कैसे होती है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कैसे सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कि आप बहुत टायर्ड हो, बहुत थके हो, आपके शरीर में तनिक भी ऊर्जा नहीं है, बहुत भूख लगी है। अब आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति उठा के खड़ा कर देगा तो आप गिर पड़ोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप बेड पे चारपाई पे लेटे हुए हो, अचानक सर्प आपके बेड पे गिर जाए, बच्चा बिलीव करो 9 फीट की दीवार डांक जाओगे उछल के। इसका मतलब कि आप तो बहुत टायर्ड थे, लेकिन वो ऊर्जा आई कहां से मेरा बच्चा, वही ऊर्जा तो है आत्म ऊर्जा। सेकंड, तो जब आप सेकंड लेवल की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दोगे तो सफलता आपके कदम चूमने के लिए आएगी कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूं, कहां हो, खटखटाए हो। तीसरी ऊर्जा है थर्ड लेवल की। जब थर्ड लेवल की ऊर्जा होती है बच्चा, जब व्यक्ति क्या करता है, हवा से और सूर्य से एनर्जी लेना शुरू कर देता है, हवा से पानी ग्रहण करना शुरू कर देता है और सूर्य से एनर्जी लेना शुरू कर देता है, तो वो थर्ड लेवल की एनर्जी होती है। वहां तक हम आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन सेकंड लेवल की ऊर्जा आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सेकंड लेवल की ऊर्जा पे भरोसा रखना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मबल। तो हमारा शरीर कभी नहीं थकता और हमारा मस्तिष्क से थकता है, इसे थकने ये तो हमारे ऊपर है कि हम मैसेज क्या देते हैं इसको। और एक चीज और बता दूं, कभी भी आप बच्चा अपने काम से, अगर आपका दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा है, कि सर पढ़ने का दिल नहीं करता, बोर होती हूं या पढ़ते पढ़ते थक जाती हूं, तो बच्चा मैं एक चीज बता दूं, कभी भी आप अपने काम से बोर नहीं होते हो, बल्कि काम करने के तरीके से बोर होते हो। कभी भी नोट कर लेना कि मानस ने कहा था कि आप काम करने से बोर नहीं होते हो, काम करने के तरीके, मेथड से बोर होते हो बच्चा। जैसे ही आप अपने मेथड को चेंज करोगे, आपका फिर उतनी ही एनर्जी से आप काम करना शुरू कर देते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई करना है, जैसे मान लीजिए कि आप रीडिंग कर रहे हो और रीडिंग करते करते आपको लगता है कि मैं थक गया हूं बच्चा, बोर होने लगते हो ना, एक टाइम के बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रीडिंग करोगे, लगातार बोर हो जाओगे। लेकिन अब आप क्या करते हो, आपकी गलती है कि आप चेंज कर देते हो, किसको, काम को चेंज करते हो। लोग आपको क्या समझाते हैं, आपको ये कहते हैं लोग कि जब आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ो तो थोड़ा सा घूम लो, टहल लो, दोस्तों से बातें कर लो, कहीं मिल लो, मूवी देख लो। ऐसी गलती कभी मत करना, ये बहुत गलत तरीका है। आपकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, कंसंट्रेशन भंग होता है। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप इसलिए नहीं बोर हो कि आप पढ़ाई से बोर हो गए, बल्कि बच्चा आप पढ़ने के तरीके से बोर हो गए। तो तरीका क्या था, रीडिंग लगाने का तरीका था। तुरंत अब क्या करना है आपको, अब आपको चेंज कर देना है, मोड चेंज कर देना है। अब रीडिंग से क्या है, लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दो। लिख के पढ़ते थक जाओ तो आपको पढ़ाई से नहीं हटना है, आपको क्या कर देना है, आपको अब यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, आप कोई क्लासेस रिकॉर्डेड है, कोई चीज है उसको सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्लास लेना स्टार्ट कर दो। फिर ऊब जाओ तो पढ़ाई को नहीं हटाना है, चेंज नहीं करना। अब क्या करना है बच्चा, अब आप अपने मोड को चेंज कर दो, फिर आप रीडिंग मोड में आ जाओ, फिर आप कोई अन्य मोड में चले जाओ, दोस्त से डिस्कशन करना शुरू कर दो, उसी मुद्दे पे, पढ़ाई वाले ही मुद्दे पे अपने मोड को चेंज करो, तरीके को चेंज करो। लेकिन गलती क्या है, हम आपको गलत डायरेक्शन दे दिया, गलत बातें सिखाई गई है। आप अपने काम को चेंज कर दो, ये लोग बताते हैं मेरा बच्चा एक बार काम को चेंज करोगे ना, दोबारा मन ही नहीं लगेगा, फिर कंसंट्रेशन बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। कभी काम नहीं चेंज करना है, काम करने के तरीके को चेंज करते रहना, ठीक है। और इतना मोटिवेशन ठीक है बच्चा कि कुछ और और मोटिवेशन बच्चा, अगर मैं आपसे बातें करने लगूंगा ना तो 24 घंटे में बातें करता रह जाऊंगा। मैंने दुनिया को, कहते हैं कि मैंने रगड़ रगड़ की चीजों को सीखा है ना, मैं बहुत जमीनी स्तर का आदमी हूँ। तो ये जो शरीर है, जो सोच है बच्चा, धूल मिट्टी में खेल कूद के बड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही जेन्युइन चीज़ है, मुझे सारी चीज़ें पता है। ओके, थैंक यू बच्चा, ठीक है।